आप सभी को जय मसीह एंड प्राइज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में बहुत अच्छे हैं। और आज लंबे दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके मध्य में आ रहा हूँ और एक संदेश लेके आ रहा हूँ। आप सुनिए और आशीष को प्राप्त करें। आमीन। उससे पहले कि आइए हम आज परमेश्वर को धन्यवाद करें और इस बात का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको और मुझे हर प्रकार की समस्या और दुखों से बचा कर रखा है और अब तक जीवित रखा है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमारा रखवाला है, वो हमारा बचाने वाला है, वो प्रेम करने वाला है। उससे बढ़कर कोई भी प्रेम इस दुनिया में नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। तो हमें उस परमेश्वर को याद करना है, उस खुदा को याद करना है जो आपके लिए नया जीवन दिया है और नया मन दिया है। तो आइए वचन शुरू करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम प्रार्थनाओं में जाएंगे और फिर बाद में वचन में जाएंगे। सेनाओं का यह अद्भुत कार्य करने वाला खुदा प्रभु, हम तेरे हजूरी में आते हैं और आपको धन्यवाद करते सुंदर समय में परमेश्वर पिता आज फिर से एक लेसन सीखने जा रहे हैं। प्रभु तो मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, ताकि प्रभु उस वचन को परमेश्वर सुने और अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके पिता, और आपके नाम को धन्यवाद कर सके। प्रभु आपका वचन है, दास आपका है प्रभु, लोग आपके हैं, आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए और प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ यीशु तेरे अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, आज के प्रचार को हम शुरू करेंगे और आज जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के फल। तो पवित्र आत्मा के फल मेरे प्रियो आप जानते होंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ यहाँ पर पवित्र आत्मा के फल। गलातियों की एक पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 22 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं दो चीज़ों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहूँगा, और वो ये है, आत्मा का फल और आत्मा के वरदान। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आत्मा का फल वो होता है जो आपके शरीर में दिखता है और आपके जीवन में झलकता है, और ये जो आत्मा के वरदान है ये भी आपके अंदर झलकता है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट होता है, प्रदर्शित होता है मेरे प्रियो। जैसे आप किसी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब प्रार्थना करते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है, चंगाई होती है। जैसे चंगाई का वरदान रहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान रहता है, शैतानिक शक्तियों को दूर करने का। मेरे प्रियो, इस प्रकार से वरदान आपके पास अलग अलग है। तो वरदान जो वरदान होता है वो परमेश्वर इस दुनिया में रहते हैं और कार्यों के लिए प्रभु अपने कलीसिया के लिए दिया है। तो ये चीजें समझने की कोशिश करिएगा। वरदान जो आपका होता है, इस पृथ्वी में रहते तक ही आपके साथ रहेगा वरदान। जब आपको परमेश्वर स्वर्ग उठा ले जाएंगे, तब आपकी वरदान काम नहीं करेगा। लेकिन जो फल है, ये फल अलग है मेरे प्रियो। ये फल क्या है, अलग है। और इसमें क्या होता है कि आपके अंदर में ये चीज़ें झलकता है, आपके व्यवहार में, आपकी बोलचाल में, आपके खाने पीने में, आपकी उठने बैठने में, आपकी बातों में, आपकी एक एक चीज़ों में क्या होती है, ये झलकती है। वरदान आपके अंदर झलकेगा नहीं, परंतु वो प्रदर्शित करेगा, उसके द्वारा काम दिखेंगे। लेकिन ये जो फल होता है एक बहुत ही अलग होता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जो आत्मा का फल, एक प्रकार का बोल सकता हूँ, यीशु मसीह के अंदर भी ये चीज़ें पाया जाता है, क्योंकि यीशु ने लोगों से प्रेम किया। और प्रेम एक ऐसा शब्द है मेरे प्रियो, वो पाप को नहीं देखता,
परंतु पापी के ऊपर गौर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को कभी उन्होंने गले नहीं लगाया, परंतु पापी को लगाया। क्यों जानते हैं? प्रेम। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो हर चीजों को ढांप देता है। प्रेम एक ऐसा शब्द है मेरे प्रियो, हर चीजों को क्या करता है? ढांप देता है और कभी उनकी गलतियों को दिखाता नहीं। ऐसा प्रेम होता है। मैं नहीं जानता आप कितने प्रेम करने वाले हैं, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह बेहद प्रेम करता है। यदि आपके अंदर यीशु मसीह है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, तो आपके अंदर वो चीजें प्रकट होनी चाहिए, आपके अंदर वो चीजें झलकनी चाहिए, मेरे अंदर वो चीजें दिखनी चाहिए। यदि आप उन चीजों को नहीं देख सकते, आप उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो मेरे प्रियो आप उन चीजों को भली भांति अर्थात मसीह में आपका जीवन मेरे प्रियो सही पकड़ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु के अंदर में तरस था, दया था और क्षमा का स्वभाव था। यीशु हमेशा क्या करते था? क्षमा करता था। उनके ऊपर दया थी, तरस थी मेरे प्रियो। बरतिमाई जब पुकारा यीशु को, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, जब उन्होंने पुकारा मेरे प्रियो, यीशु ने सुन लिया और उनको कहा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और उनसे यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब वो बोलता है कि मैं देखने लगूं। तब यीशु कहता है, तब देखने लग। उसी वक्त देखने लग गया। क्या आपके और मेरे जीवन से ऐसे काम होते हैं मेरे प्रियो? यदि नहीं है तो आइए हम आत्मा के फल से आज फरेंगे, क्योंकि यीशु के वचन में मेरे प्रियो एक प्रकार का बोल सकता हूं आनंद छिपा हुआ है, एक प्रकार का शांति छिपा हुआ है, एक प्रकार का आपके लिए और मेरे लिए एक अद्भुत चीजें छुपा हुआ है, जो केवल आप उन चीजों को समझ सकते हैं, केवल उन चीजों को जो प्रभु में अपना जीवन को बिताया है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा यहां पर, आपको उत्साहित करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए अपना आत्मा का फल को देना चाहता है। क्या आज आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आज मेरे प्रियो आप इस प्रकार से तैयार हैं कि मैं प्रभु के वचनों को सुनूं और उस वचन को मेरे जीवन में बसाऊं? तो मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बोलता है मेरे प्रियो, आत्मा का फल प्रेम। प्रेम एक ऐसा शब्द है, जैसे मैंने कहा, जिसके अंदर भी वो प्रेम लग जाता है वो भूलता नहीं है, चाहे वो किससे भी उनका जीवन रहे, प्रेम प्रेम होता है। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए इस प्रकार का शब्द को दिया है, तो क्या करना है? हमें एक दूसरे का प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उस प्रेम के कारण अपने आप को गंवा दिया, अपने आप को उस काठ पर मेरे प्रियो बलिदान कर दिया, ताकि आप उस आशीष को प्राप्त करें, प्रेम को समझ सकें। आप कितने लोग प्रेम को जानते हैं मैं नहीं जानता, परंतु मेरा प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। दूसरी बात, आनंद। पौलुस कहता है फिलिप्पी 4:4 में, आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित। वो आनंद आपके अंतर आत्मा से आनी चाहिए। मेरे प्रियो, आप कई बार शादी में जाते हैं, डीजे में नाचेंगे, सांसारिक गाना में नाच करके आपका खुशियां मिट जाएगा, वो ऊपरी सतह पर है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद होता है, जो आत्मा का फल, वो दुखों में भी आपको आनंद करता है। वो आपको मेरे प्रियो पीड़ाओं में भी आनंद करेगा। आपकी गलत परिस्थितियां चलती रहेंगी आपके लाइफ में, वो भी आपको आनंदित करेंगे।
हालेलुया। मेरे लोगों मैं कहना चाहता हूँ, मेरा प्रभु हमेशा आनंद में रहता है और आनंदित आपको रहने के लिए कहता है। हम तीसरी बात सीखेंगे, शांति। एक जगह बाइबल में लिखा है, मैं पद भूल गया हूँ, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर कभी लोगों के जीवन में गड़बड़ी नहीं करता, परंतु हर एक के जीवन में अपनी शांति को बनाए रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर वो परमेश्वर का आत्मा है, जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह है, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का ये शांति बसा हुआ रहता है, वो व्यक्ति मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है, हर एक बुराइयों से दूर रहता है, हर एक प्रकार की गंदे सोच विचारों से वो दूर रखता है, और सामने वाला व्यक्ति को भी मेरे प्रियो शांत स्वभाव में रहने के लिए वो संदेश देता है और शांति में जीवन बिताने के लिए वो कहता है। हालेलुया। और धीरज, मेरे प्रियो प्रभु को पाने के लिए या प्रभु के वरदान को पाने के लिए आप धीरज में रखें। ये तुरंत नहीं मिल जाएगा। अपने कैरेक्टर को, अपने शरीर को, अपने मेरे प्रिय बातों को क्या करना है, सहनशील करना है। और मेरे प्रिय अपने ही बातों को, मुखों को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। कुछ भी अनाप शनाप ना बोले अपने जीवन में, कुछ भी आप भला बुरा अपने लाइफ में ना बोले। इसलिए ना बोले क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं स्वयं, जब अंत के विषय में बताते हैं, यदि तू अंत तक धीरज धरेगा तब तेरा उद्धार होगा। आपको धीरज धरने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए मेरे प्रियो। आपके अंदर हर चीज़ों को तुरंत वाली भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह में पेशेंट रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। कृपा, कृपा बोलने से एक प्रकार का मैं बोल सकता हूं दया या कंपैशन बोल सकते हैं मेरे प्रियो। तो कृपा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। आप दूसरों के दुखों को देखते हैं तो आपके अंदर वो फील आना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह के अंदर जैसे तरस की आत्मा थी, वैसे आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, तरस की आत्मा से भरना चाहिए। आपके लाइफ में भी वो चीज़ें होनी चाहिए जैसे यीशु के स्वभाव में दिखता था। आपके पापों के लिए उन्होंने क्या, कोड़े खाया। आपके पापों के लिए उन्होंने कलवरी क्रूस पर अपने आप को गंवा दिया। तो मेरे प्रियो एक दया है, आपके लिए उन्होंने तरस खाया। एक मेरे प्रियो दुखों के लिए तरस खाता है मेरे प्रियो। तो वैसे ही आपके जीवन के लिए तरस खाना है। आप मेरे प्रियो अपने लिए नहीं परंतु सामने वाला व्यक्ति के लिए तरस खाना है और प्रभु से कहना है हालेलुया। मेरे प्रियो भलाई, यदि बाइबल में लिखा है, यदि भलाई करने आप जानते हैं और नहीं करते हैं तो पाप है। भलाई करें, जिसके पास जो कुछ नहीं है आप जानते हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रोवाइड करें, उस व्यक्ति को आप समझाएं, उस व्यक्ति को कहें कि मेरा प्रभु भलाई करने के लिए सिखाता है। तो आप भलाई करें मेरे प्रियो। परमेश्वर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को दिखाना है, किसी व्यक्ति को अनुभव कराना है, तो आप क्या करें, भलाई को प्रकट करें, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ मेरे प्रियो आप दे सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गई तो आप उनके लिए दे सकते हैं। ये चीज़ें करना कोई गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लोगों में कहना चाहता हूँ, प्रभु मेरा चाहता है कि आप भलाई करें। और यहाँ पर हम देखेंगे विश्वास। विश्वास एक ऐसी चीज़ें होती है, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। आपने यीशु को नहीं देखा है, पवित्र आत्मा को आपने नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखे, परंतु आपने बिना देखे उस पर विश्वास कर रहे हैं। हाँ, देयर इज समवन हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, आई बिलीव अपॉन दैट। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई तो है इस दुनिया को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला। तो उस ब्रह्मांड को बनाने वाला ही एक खुदा है, तो उस पर आप विश्वास करते हैं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने कभी क्वेश्चन नहीं किया, परंतु उन्होंने एक ही बात कहा, जो मुझे बुला रहा है मेरे प्रियो। उन्होंने अंधा विश्वास करके बाहर निकल गया। जब प्रभु आपके साथ ऐसा बोलते हैं, आप कभी क्वेश्चन ना करें परंतु उसके ऊपर अटूट विश्वास रखें। वह आपके लिए एक दिन उस जीत को देगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। हम अगली बात देखते हैं, नम्रता। नम्रता एक बहुत बड़ी बात है। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
मेरे प्रियो, नम्र व्यक्ति आप बने, पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नम्र लोगों को प्रभु बहुत पसंद करते हैं। याकूब उसका 4:10 में लिखा है, यदि तुम प्रभु के सामने नम्र बनेंगे तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा के फल ये सब हैं जो आपके जीवन में बड़ी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर बोलता है, और संयम, संयम बहुत बड़ी बात। धीरज मेरे प्रियो, एक धीरज, पेशेंस है। संयम, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर होनी चाहिए। हर चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी चीज़ बोल रहा है तो तुरंत उसमें कूद ना जाए, क्योंकि आजकल के लोग क्या होते हैं, तुरंत किसी चीज़ों में वो कूद जाने का, किसी भी चीज़ों में मेरे प्रियो तुरंत वो चले जाने का सोचते हैं और तुरंत ये काम होना चाहिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु में थोड़ा काम होता है, थोड़ा नहीं बहुत होता है, किंतु आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। जो आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में काम होता है। तो पवित्र आत्मा के फल हमेशा मेरे प्रियो आपको प्रेम से भर देता है, आनंद से भर देता है, शांति से भर देता है, धीरज से भर देता है, कृपा भलाई से मेरे प्रिय विश्वास, नम्रता और संयम से भर देता है। और जानते हैं, इस बातों के लिए कोई भी व्यवस्था विरोध में नहीं है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आप यदि विश्वास करते हैं, आप विश्वास करिए कि पवित्र आत्मा का फल मेरे अंदर आए। यदि आप घर में चलते हैं, मेरे प्रियो चर्च जा रहे हैं और चर्च जाने के बाद आप भला बुरा बोल रहे हैं मेरे प्रियो, और आप उल्टा पुल्टा बातें कर रहे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद गलत है। आपके अंदर आत्मा का फल बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर विश्वास करना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं आपके अंतरात्मा में, तो परमेश्वर आपके लिए करते हैं। आप जानते हैं, इस समय पवित्र आत्मा का युग है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहे, उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, और तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा वो तुम्हारे लिए सहायक दे। तो वो सहायक पवित्र आत्मा है। इन दिनों में पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा होनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? वो आपके अंदर वास करते हैं मेरे प्रियो। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप जानते हैं, एक चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में है पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो एक नाम पर, क्योंकि उन्होंने स्वयं बोला। तो मैं कहना चाहूँगा, आज आप विश्वास करें, प्रभु के ऊपर भरोसा करें, प्रभु आपके लिए करेंगे। और ज़रूर इस आत्मा के फल को आप अपने जीवन में रहने दें। भले लोग आपसे व्यवहार गलत करें, आपको लड़ाई झगड़ा करें, आपसे मेरे प्रियो ने आपके आपके बारे में निंदा शिकायत करें, आपके बारे में गलत गलत बातें कहें, कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर आपके लिए क्या करेंगे? मार्गों को खोलेंगे। और आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और प्रभु आपके लिए उस रास्ते को खोलेगा। ये चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज पवित्र आत्मा के फल से भरें, जो आपके जीवन में बड़ी अद्भुत काम कर सकता है। हालेलुया। तो आज मैं मेरे प्रियो कहना चाहूँगा कि आप प्रभु के उस आत्मा के फल को आप यकीन करें, विश्वास करें। अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं तो कभी आप मेरे प्रियो इधर उधर नहीं भटकेंगे, और आपके जीवन में जब आत्मा का फल आ जाएगा तो सीधा आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज आपके वचन को सुने अपने जीवन में। परमेश्वर, वाकई में प्रभु हमारे लिए आत्मा का फल बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु। हम उस वचन को सुने और अपने जीवन में प्रभु हम लागू करें प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति प्रभु, ये कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारी वचन प्रभु, ये सारे शब्द प्रभु हमारे अंदर में काम करे और हमारा जीवन उसी प्रकार से हो जाए ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके पिता। प्यारे प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर हर एक बातों को प्रभु जी, ताकि उसको सुने और अपने जीवन में अप्लाई करे और इसके अनुसार हो सके प्रभु। सारी आदर इज्जत गौरव आपको देते हुए मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।